तो हेलो गाइज, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बीजे टेक पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब लंबे समय तक अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखना, अर्थात उसे होल्ड करके रखना। तो दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना, तभी इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर कोई भी होल्डर है तो वह अपने शेयर को खरीद कर मार्केट में होल्ड करके रखता है। उसे 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल करके मतलब उसमें होल्ड करके रख देता है। और जिस प्रकार कंपनी में ग्रोथ होता है उस प्रकार उसके शेयर में भी ग्रोथ होता है। और कुछ सालों बाद कंपनी अगर अच्छी ग्रोथ करती है तो उसे अच्छा खासा रिटर्न भी वापस होता है। लेकिन इसमें कुछ लोग बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनका लॉस भी हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप लोग मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग गलत शेयर का चुनाव कर लिए, आप बिना रिसर्च किए कोई भी शेयर उठा लिए और उसमें अपना पैसा पूरा लगा दिए, तो ये तो निश्चित ही है और श्योर है आप लोगों का नुकसान ही होगा। अगर आप लोग उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करेंगे, अच्छे से जानेंगे आखिर ये क्या है और इसमें कंपनी प्रॉफिट पाती है या नहीं है, इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, इसका डेप्ट कम है या ज़्यादा है, उसके बाद इसमें कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इनके बारे में आप अच्छे से जानेंगे उसके बाद लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल अर्थात मतलब आपको रिटर्न ज़्यादा मिलने का ज़्यादा चांस होता है। और दूसरी बात यह होती है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ और बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जो शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी भी उसमें अपना पूरा पैसा मतलब एक ही शेयर में कभी पूरा पैसा मत इन्वेस्टमेंट करिए। मान लीजिए अगर एक ही शेयर में आप लोग जितना पैसा है पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिए और एकाएक कंपनी गिर गई तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर आप लोग 2-3 शेयर 2-3 कंपनियों का चुनाव करके 2-3 कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट किए रहेंगे तो आपका नुकसान होने का बहुत कम चांस रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने 3 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए उनमें से एक कंपनी लॉस में चली गई पूरी तरह, तो उसमें तो आपको पूरा पैसा डूब जाएगा। और जो ये 2 कंपनियां ये लोग ग्रोथ पे चली गई तो इसमें आपका ग्रोथ में अगर गई हैं तो आपका जो मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आपका वापस भी आ जाएगा और जो उधर लॉस हुआ है उसका बराबर हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये गलती ना करिए कि आप एक ही कंपनी में अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आपका नुकसान होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। और तीसरी बड़ी बात यह होती है कि लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ गलतियां ये रख कर देते हैं। वो लोग इन्वेस्टमेंट तो सही करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब जैसे शेयर मार्केट में आप लोग जानते हैं कि उतार चढ़ाव होता रहता है। कुछ लोग जैसे अगर कंपनी बढ़ रही है तो खुश होते हैं, लेकिन कंपनी अगर गिरने लगती है तो लोग डर के मारे अपने पैसे को तुरंत उसमें से निकाल देते हैं। और अगर वो लोग उनके जो पैसा है उससे थोड़ा कम भी आ गया तो वो लोग डर जाते हैं कि जितना बचा है उतना ही निकाल लो, नहीं तो वो भी नुकसान हो जाएगा। तो उसके चक्कर में वो लोग उतना पैसा निकाल लेते हैं और फिर कंपनी ग्रोथ पकड़ लेती है और कंपनी आगे चली जाती है, मतलब उसमें ग्रोथ हो जाता है और अच्छा खासा लोग जो लोग टिके रहते हैं उन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो लोग बाद में सोचते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया था अगर इसे न निकालता तो मेरा भी अच्छा ग्रोथ हुआ होता और मेरा अच्छा रिटर्न मिलता। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, मतलब धैर्य होना चाहिए। बिना धैर्य के आप लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से जानिए कौन सा शेयर चुने और कैसे इन्वेस्टमेंट करें, किस समय पे पैसा निकालना चाहिए, किस समय पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और पहली बात तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक सीप की तरह इन्वेस्टमेंट करिए, मतलब एक बार में ही पूरा पैसा मतलब ना इन्वेस्टमेंट करिए। धीरे धीरे पैसा, जैसे सीप में लोग नहीं मंथली पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसी प्रकार आप मौका देखकर धीरे धीरे पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए, इससे आपका लॉस होने का सबसे कम चांस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और यही ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए शेयर मार्केट से संबंधित और अधिक जानकारियाँ और किसी चीज़ों से संबंधित जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।